चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में मंथन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम सिंह कुसमारिया बैठक में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठक में शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बैठक में हुए शामिल। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैठक में मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में मंथन हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम सिंह कुसमारिया बैठक में शामिल हुए। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरक्षण को लेकर यह बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिशत आरक्षण देने का ये पूरा का पूरा मामला है। पिछले 6 साल से कोर्ट में ये लंबित पड़ा हुआ है और इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो हाजिरी लगाते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल बैठक में पहुंचे और इस बैठक से क्या वो जो कानूनी पेच फंसा हुआ था उसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हालांकि बैठक से पहले मीडिया के समक्ष आकर कहा था कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है क्या उनको सजा मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव पूरी बीजेपी की सरकार कांग्रेस पार्टी के दिए गए आरक्षण को क्यों रोका, इसके लिए सरकार माफी मांगे, इस तरह की बात मीडिया के समक्ष आकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा कही गई थी। दरअसल साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है और इसीलिए 27% आरक्षण न्याय संगत है। कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश विधानसभा में भी लेकर आई। हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी यानी कि मंडल आयोग के 1992 में तय की गई सीमा का उल्लंघन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, कोई जानकारी सामने आ रही हो बैठक में, क्या कुछ खास रहा है? बिल्कुल हिमानी, कई चीजें अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आई कि जो सरकार की तरफ से एजेंडा रखा गया था विपक्षी दलों के सामने कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब कुछ दिनों के बाद एक और बैठक विपक्षी दलों के साथ यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और ये बैठक जो है वो 23 सितंबर यानी सुप्रीम कोर्ट में जब डेली सुनवाई की शुरुआत होगी उससे पहले बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने बाकायदा सर्वदलीय बैठक को यह कहा है कि बड़े ही अच्छे माहौल में ये बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है कि 27% आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को लेकर और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर बात कर सकते हैं कि आज का दिन काफी बड़ा था सियासी तौर पर बात की जाए, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग बयानबाजी 27% आरक्षण को लेकर हिमानी होता हुआ नजर आता था। लेकिन इस वक्त बात की जाए तो अब सरकार की तरफ से एक प्रयास किए गए हैं कि 27% आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पर आए और वह तस्वीरें भी सामने आई और
कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई, जिसमें से कई मुद्दों पर सहमति बनी। कई मुद्दों को लेकर अभी भी दोनों पक्षों के बीच में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बात की जाए तो अलग अलग राय है। उसी को लेकर एक बैठक और बुलाई जाएगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का तो पक्ष सामने आ चुका है इस बैठक को लेकर, लेकिन कुछ देर के बाद विपक्ष भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ है। उसके बाद तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी कि सर्वदलीय बैठक में आखिर क्या क्या मुख्य एजेंडे सरकार की तरफ से रखे गए थे, किन पर सहमति बनी और किन किन मुद्दों पर अभी फिलहाल सहमति नहीं बनी, जिसको लेकर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, बैठक होने से पहले ही तीखे तेवर जो है जीतू पटवारी के यहाँ पर नजर आए थे जब वो मीडिया के समक्ष पेश हुए। तो अब साफ झलक रहा है कि सफलतापूर्वक बैठक तो ये रही है जिस तरह से सीएम मोहन यादव द्वारा ये बात कही गई है, लेकिन एक क्रेडिट की होड़ जो हम देखते आ रहे हैं कई मुद्दों को लेकर, अगर ये रास्ता जो है साफ होता हुआ नजर आएगा तो वो क्रेडिट का सियासी समाधान भी देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कई बार इसको लेकर वक्तव्य आ चुका है 27% आरक्षण को लेकर, तो उससे साफ लग रहा है कि 27% आरक्षण मिल सकता है ओबीसी वर्ग को। यह लगभग साफ हो रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी साथ में। अब जो आप जिसका जिक्र कर रही थी क्रेडिट को लेकर, और इसी क्रेडिट को लेकर हम देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के कारण ही, लेट लतीफी के कारण ही, ढुलमुल रवैये के कारण ही इतनी देरी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव बार बार कह रहे हैं, कल भी उनकी तरफ से खुले मंच की तरफ कहा गया कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण देकर रहेंगे ओबीसी वर्ग को। दरअसल इसके पीछे को सियासी कारण को भी समझना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो करीब 50% ओबीसी आबादी है, ये सियासी दलों की तरफ से दावा किया जाता है। और पिछले हम 2003 से बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम बात करें 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ को छोड़ दिया जाए तो वो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। और बीजेपी की पूरा जो पॉलिटिक्स रही है मध्य प्रदेश की, पिछले हम 20-22 साल की बात करें तो वो ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आए। चाहे उमा भारती की बात करें, कृष्णा या फिर हम बाबूलाल गौर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मोहन यादव की बात करें, तो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती हुई नजर आती। तो बीजेपी ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी हुई नजर आना चाहती है और इसी के कारण अब कोशिश ये की जा रही है कि सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई और उसके साथ साथ ये मैसेज दिया जाए जनता के कि सरकार ये प्रयासरत है विपक्ष को लेकर भी साथ में खड़ी हुई है। आपको लगता है कि कांग्रेस शांत रहेगी? देखिए, जिस तरीके से जीतू पटवारी और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के जो बयान बैठक में शामिल होने से पहले ही तेवर देखने को मिले थे, उससे बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि विपक्ष शांत होता हुआ नजर आएगा। कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि सत्ता पक्ष के साथ जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है तो क्या अब उनका एजेंडा रहेगा, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहता हुआ नजर आता है इस पूरे मुद्दे पर कि ओबीसी आरक्षण की सबसे पहल जो की थी वो कमलनाथ सरकार ने ही की थी, यानी जो पूरा श्रेय भी मिलना चाहिए वो सत्ता पक्ष को नहीं, विपक्ष को मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो बिल्कुल भी जो आप कह रही हैं कि क्या विपक्ष मानता हुआ नजर आएगा, उनके तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब 27% से आरक्षण का अगर फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट से तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर सियासत और चरम पर पहुंचती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिर होगा श्रेय की लड़ाई। हर मंच से ये कहा जाएगा कि 27% आरक्षण हमने दिया, सत्ता पक्ष कहेगी हमने दिया, लेकिन इन सबके बीच सवाल सबसे बड़ा उन्हीं 13% बच्चों का है जो इंतजार कर रहे हैं पिछले 3 साल से कि जितनी भी भर्ती निकाली गई है मध्य प्रदेश में वो फिलहाल 13% पदों को होल्ड कर रखा, वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम यही कोशिश, जिस तरीके से लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को बिल्कुल शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और सियासी समीकरण विस्तार से समझाते हुए सहयोगी शबीर नजर आ रहे थे। देखिए, बैठक जो है वो सफल रही है जहां तक सीएम मोहन यादव का कहना है, लेकिन विपक्ष अब क्या कुछ कहता है इस बैठक के बाद। आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि
माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।